जय हिंद दोस्तों। ये सुन के आपको कैसा लग रहा है कि कोई आदमी मतलब कोई जेंट्स कोई लेडीज का कोई औरत का माप नहीं ले सकता है? कोई भी दर्जी हो चाहे टेलर हो वो माप अब नहीं ले सकता है। इसके अलावा योगा क्लासेज कोई भी जेंट्स चला रहा है, कोई आदमी चला रहा है तो उसे लेडीजों को योगा क्लासेस देने का अधिकार नहीं रहेगा। उसे कोई योगा टीचर लेडीज के रूप में रखना होगा जो लेडीज को बताएगा। इसके अलावा जिम में अब कोई जेंट्स ट्रेनर कोई लेडीज को ट्रेन नहीं कर सकता है, उसको जिम नहीं करा सकता है, उसको जिम में सहयोग नहीं कर सकता है। कैसा लग रहा है आपको सुन के? ऐसे ऐसे बहुत फील्ड में एक रूल बना दिया गया है जिसमें कि योगा है, जिम है, टेलर है। ये अब लेडीज वहां जाएगी तो लेडीज के लिए सिर्फ और सिर्फ लेडीज ट्रेनर, लेडीज टेलर या फिर लेडीज योगा मास्टर रखना पड़ेगा, या फिर डांस क्लासेज है उसमें भी लेडीज ही रहेगा, कोई जेंट्स नहीं करा सकता है। अब बता दूं ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारे जगहों से आप सोशल मीडिया पर या न्यूज में आप वीडियो भी देखते होंगे, आपको खबरें भी आ रही होगी, या फिर बहुत सारे वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग इस तरह के बनाते हैं जिसको देख के सरकार गंभीर हो गई है। इसमें क्या किया गया है कि देखते होंगे कि कोई जेंट्स जो ट्रेनर है वो जिम में अजीब अजीब ढंग से, आपको बता दूं, या फिर अनैतिक ढंग से गलत ढंग से टच करता है, गलत तरह से वीडियो बनाते हैं उनके साथ योगा करते हुए, जिम सिखाते हुए, गलत एंगल से उनका वीडियो लिया जाता है और यहाँ पे देख के बहुत अजीब लगता है। समाज में गलत इससे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा योगा क्लासेस का भी आप वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पर, तो इतना भद्दे भद्दे तरह से कराते हैं जेंट्स जो होते हैं कि देख के शर्म आ जाता है। ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, 100% योगा क्लासेस ऐसा होता है, 100% जिम क्लासेस ऐसा होता है, या फिर 100% टेलर ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये आपको बता दूं कि यूपी महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेज दिया था और सरकार ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। कहा गया है कि टेलर के पास भी कोई महिला जाती है अगर वहां पे कपड़े सिलाने के लिए तो वो मापी लेता है। अब वो अच्छा है बुरा है, उसका नियत क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब टच किए बिना तो मापी ले नहीं सकता है। तो कौन कैसा ये कहा नहीं जा सकता है, तो वहां पे थोड़ा महिलाएं अनकंफर्टेबल हो जाती है या फिर बहुत महिलाओं को ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कोई भी जेंट्स है अगर वो खोल रखा है टेलर मास्टर का दुकान, मतलब सिलाई का दुकान, कपड़ा सीता है, तो उसे अब अपने दुकान में एक महिला को रखना होगा जो मापी लेगी। किसी भी हालात में एक महिला को रखना होगा काम पे, या उसकी वाइफ हो या फिर उसके कोई जानने वाला हो या फिर उसके यहाँ काम करने वाला हो या फिर कोई स्टाफ के रूप में ही उसको एक महिला को रखना होगा अपने पास जो लेडीज का मापी लेगा, लेडीज का नापी लेगा। भले ही उस कपड़े की सिलाई जेंट्स ही करे, कोई करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मापी जो है वो महिलाएं ही करेगी, महिला का महिला। इसी तरह से योगा सेंटर भले ही जेंट्स चला सकता है, ये नहीं कि चलाने का अलाउ नहीं है, जेंट्स चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने यहाँ योगा सिखाने के लिए, महिलाओं को सिखाने के लिए उसे महिला योगा ट्रेनर रखना पड़ेगा और वही उसको सिखा सकता है। उसमें उस सेक्शन में जेंट्स नहीं जा सकता है, किसी महिलाओं को पकड़ के या टच करके कोई भी जेंट्स नहीं सिखा सकता है। इसी प्रकार से जिम के लिए किया गया है। किसी भी जिम में आप देखते होंगे महिला ट्रेनर ना के बराबर होता है। आपको बता दूं लगभग पूरे देश में 5% ही ऐसा जिम होगा जिसमें कोई महिला ट्रेनर हो। 5% भी नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूं 5% की लगभग होगा। 95% जिम ऐसे है जिसमें जेंट्स ट्रेनर ही महिला को ट्रेन करता है और उन्हें जिम कराता है। तो इसीलिए इस सबको देखते हुए जिम में भी अब महिला ट्रेनर, महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर रखना होगा। कोई भी जेंट्स कोई भी मर्द किसी महिला को ट्रेन नहीं कर सकता है, ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। अब बहुत लोग ये सवाल करेंगे कि कोई महिला स्वेच्छा से अगर जेंट्स ट्रेनर से कराना चाहे, कोई स्वेच्छा रखे कि जिम में मैं जेंट्स ट्रेनर से ही अपना ट्रेन करवाऊंगी या फिर योगा मैं जेंट्स ट्रेनर से ही सीखूंगी, तो इसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, ऐसे सवाल भी होंगे। तो इसका भी सरकार ने जवाब दिया है कि ठीक है आप कराइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जेंट्स से ही कर सकती है। महिला कोई स्वेच्छा से अपना ट्रेनर रखना चाहे तो कोई इंस्टीट्यूट में वहां कर सकती है, करेगी। लेकिन जिस दिन शिकायत आ गया, जिस दिन वही महिला जाकर कंप्लेन कर दिया, किसी कारणवश आपसे अनबन हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। फिर आपको कानून की अवहेलना करना ही माना जाएगा, डबल कार्रवाई आप पर होगी, क्योंकि आप नियम कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। देखिए जब तक सही चल रहा होता है आप देखते होंगे सही चल रहा है, लेकिन वही कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी, वही जाकर जब कंप्लेन करेंगे तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कानून का पालन करिए। यह सवाल उठाना आपके हित में नहीं है कि कोई स्वेच्छा से जेंट्स से ट्रेनिंग करवाना चाहे तो क्या होगा। जब आप लेडीज ट्रेनर खुद रखेंगे तो स्वेच्छा तो मतलब ही नहीं है, लेडीज के लिए तो लेडीज ट्रेनर ऑलरेडी रहेगा। वो सिर्फ पर्सनली तो कोई ये नहीं कहेगा कि आओ मुझे सिखा दो,
और अगर कहेगा तो आप बताइए, नियम कानून बताइए कि ये नियम है, सरकार की तरफ से आया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जहां महिला ट्रेनर रहेगा ऑलरेडी महिला से ही ट्रेन करना पसंद करेगी, चाहे वो योगा क्लासेस है, चाहे जिम हो, चाहे वो टेलर हो, तीनों मामले में किया गया है। इसके अलावा बता दूं कि यही 3 जगहों पे नहीं किया गया है। इसके अलावा जो महिलाओं के विशेष कपड़े जो बेचे जाते हैं, जिसे अंडरगारमेंट्स कहा जाते हैं, उस दुकान में भी लेडीज को रखना अनिवार्य है, किसी लेडीज ही रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं, कहीं डांस का क्लास हो रहा है, वहां डांस टीचर महिलाएं ही होंगी महिला के लिए। अब ये सब तो है ही, मतलब जहां जहां महिलाओं का वहां पे रहेगा वहां महिला का ही रखना पड़ेगा। ये तो समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया ये मानना है आपको, किसी भी हालात में ये मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा बता दूं, हर जगह पर जहां पर ये सब काम होता है, चाहे वो जिम हो, चाहे योगा हो, चाहे डांस क्लासेज हो, इन सभी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी हालात में आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराना ही होगा, लगाना ही होगा। और इसके अलावा शौचालय का व्यवस्था भी निश्चित तौर पे इन जगहों पे आपको करना होगा, योगा क्लासेज, जिम, डांस क्लासेस, इंस्टीट्यूट। अब बताओ कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जो प्रस्ताव भेजा है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को, उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इसे लागू भी अब करने जा रही है। तो ये जब लागू हो रहा है और इसका पालन आप नहीं करेंगे, शिकायत गई तो अब सीधा कार्रवाई होगा। सीधा सीधा कहा गया है कि आपका सेंटर सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। मतलब आप किसी तरह से नहीं बच पाएंगे अगर आप पे कंप्लेन हो गया तो। इसीलिए आप अगर चला रहे हैं इस तरह का सेंटर तो व्यवस्था कर लीजिए, इस पर लग जाइए, स्टार्ट अभी से ही कर लीजिए। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है और उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 से 25 करोड़ के बीच है। यह देश के सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी है, इसीलिए यह बताना महत्वपूर्ण था। दोस्तों, आप कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जानकारी चाहते हैं या फिर रेलवे से संबंधित कोई अपडेट चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दे पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। कोई नया अपडेट आता है वो भी देता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। कोई खबर न्यूज इमरजेंसी में आ जाता है वो भी बताता रहता हूँ। मतलब मेरा चैनल जो है, ये फैक्ट्स इंडिया जो है चैनल, इस पर हर क्षेत्र में हर तरह की नॉलेज जानकारी आपको दी जाती है, A to Z ऑल इन वन। तो सब्सक्राइबर नहीं है इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।